अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। हम क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 17 स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम जो है वो आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियोस को मुसलसल सुन रहे हैं कि चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जॉस्टिव सेट्स और सेल्स। ये दो ही आज हमारे टॉपिक हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जॉस्टिव सेट किसे कहा जाता है? इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं, ठीक है, वो दोनों के दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव सेट्स। लेकिन कब कहेंगे? एक कंडीशन याद रखिएगा कि जब उन दोनों का यूनियन करें और हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाए। ठीक है, देखें, ए इक्वल टू 2 3, बी इक्वल टू 1 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? 1 अप टू 5। ठीक है, अब ज़रा देखें, क्या ए और बी को मैं कह सकता हूँ कि ए और बी जो है हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट्स हैं? देखते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? टेस्ट ए यूनियन बी इक्वल टू किसके बराबर है? 1 2 3 4 डज नॉट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास दोनों के दोनों जो हैं वो एग्जॉस्टिव सेट्स नहीं हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जवाब जो है, अगर मैं एक और सेट लूँ C इक्वल टू यानी कि 1 3 4 5, अगर मैं कहूँ A एंड C, अगर मैं A एंड C का यूनियन लूँ तो मेरे पास क्या जवाब आएगा A और C का? 1 2 3 4 5। ये किसके बराबर आ गया? हमारे पास यूनिवर्सल सेट में आ गया। अब मैं क्या कहूँगा? A एंड C आर एग्जॉस्टिव सेट्स। ठीक है, यानी ये बिल्कुल आसान सी एग्जांपल है, आसान सी डेफिनेशन है। आपने समझना है कि जब मैं कोई भी दो सेट्स उन दोनों का यूनियन करूं और मेरे पास आ जाए यूनिवर्सल सेट, तो अब हम क्या कहेंगे कि वो दो ए और बी जो हैं वो हमारे एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। दोबारा डेफिनेशन देख लें। इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर ए और बी दोनों सेट्स हैं वो यूनिवर्सल के सबसेट हैं और ए यूनियन बी करने से हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाए तो हम कहेंगे एग्जॉस्टिव सेट। अगर ना आए तो हम कहेंगे ये एग्जॉस्टिव सेट, नॉट एग्जॉस्टिव सेट्स। ठीक है, अब आ जाए हमारा जो सेकंड है वो है सेल्स। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, दोनों को आपने मिलाना नहीं है। अच्छा, अब सेल को आप देख रहे होंगे, हमने बायो में भी सेल पढ़ा, हमने फिजिक्स में भी सेल पढ़ा। ठीक है, आज आप लोग मैथमेटिक्स में भी सेल पढ़ लें। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी एम्प्टी नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए उनमें, ऑफ यूनिवर्सल सेट्स, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स। ए और बी जो हैं वो सेल्स होंगे कब? इफ़, यहाँ से इनकी डेफिनेशन खास जो है वो देखिए, इफ़ दे आर डिसजॉइंट। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर उन्होंने लंबी तहरीर नहीं लिखा, बड़ी एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल नहीं, वो डिफाइन नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, डिसजॉइंट। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट किसको कहते हैं। डिसजॉइंट ऐसे दो सेट्स को कहा जाता है अगर उन दोनों का हम इंटरसेक्शन करें, हमारे पास जवाब नल आ जाए, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट, तब हम जाकर कहेंगे ए और बी जो हैं ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। एज वेल एज एग्जॉस्टिव सेट्स, यानी इसमें दो चीज़ें आ गई, एक चीज़ डिसजॉइंट होनी चाहिए और दूसरी बात एग्जॉस्टिव सेट होने चाहिए। डिसजॉइंट यानी दो सेट्स का आप यूनियन करें, वो इंटरसेक्शन करें तो नल आए, और एग्जॉस्टिव दो सेट्स अगर आप उनका यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट आ जाए। यानी एक का ताल्लुक, इसका ताल्लुक हमारे इंटरसेक्शन ऑपरेशन के साथ है, इसका ताल्लुक हमारा यूनियन के साथ है। मजीद आप देखें, ये दो कंडीशंस हैं जो दोनों पर पूरा उतरना चाहिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट मीन डिसजॉइंट, ए यूनियन बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट मीन एग्जॉस्टिव सेट्स। अब मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है, ए इक्वल टू, इस सेट ए जो है सेट है वो ये है, बी हमारे पास ये सेट है, सी हमारे पास ये है, यूनिवर्सल सेट ये है हमारे पास। अब ज़रा सबसे पहले मैं ए का यूनियन करूं बी के साथ। अगर मैं ए का बी के साथ यूनियन करता हूं तो क्या आता है हमारे पास?
0 और 1, ठीक है। और अगर मैं ए और यूनियन सी करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0 2 3, ठीक है। यानी जब उसमें ये एग्जॉस्टिव सेल वाली डेफिनेशन ही फेल हो गई तो फिर दूसरी बात डिसजॉइंट वाली को तो हमने देखनी है। इन दोनों में से कोई एक फेल हो जाए तो समझो वो आपके पास सेल्स नहीं है। अगर मैं एक और बात करूं कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी, अब अगर आप देखें अगर मैं इन तीनों का यूनियन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 1 2 3, यानी मेरे पास ये सेट आ रहा है। एक चीज तो हो गई, क्या हो गई, एग्जॉस्टिव सेट्स तो हैं ये, ठीक है। अब अगली डेफिनेशन क्या है, डिसजॉइंट भी होनी चाहिए। यानी अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करूं तो मेरे पास क्या नल आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों जो हैं वो आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। और अगर मैं ऐसे इकट्ठे कर रहा हूं तब भी हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास जो है ये डिसजॉइंट है। जब दोनों बातों पे हम बिल्कुल पूरे उतर रहे हैं तो अब हम क्या कहेंगे, ए बी एंड सी आर सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल होंगे। अब ज़रा इस डेफिनेशन इधर इन एग्जांपल्स पर अगर हम देखें तो क्या, पहले हमने इसको देखते हैं क्योंकि ये हमारे पास एग्जॉस्टिव सेल्स हैं। कौन कौन से, ए और सी, ये दोनों हैं। अगर हम इनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास नल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हमारे पास सेल्स नहीं है। तो ये दोनों एग्जॉस्टिव सेट और सेल्स के बारे में आज हमने पढ़ा। उम्मीद करते हैं ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी 7.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है, तो आप ये सुनिएगा देन एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा।